स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश में मैसेज भेजने नहीं आता है या फिर आपका कोई दोस्त मैसेज भेजता है और आप पढ़ नहीं पाते हो? तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, आज के इस वीडियो में आप सभी को 100% मालूम चलने वाला है। आज के इस वीडियो में जो तरीका और ट्रिक हम आपको बताएंगे ना, पढ़ने का हो या फिर मैसेज भेजने का हो, वो अगर आप लोग सीख लेते हैं और डेली वाइज में प्रयोग करते हैं ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको इंग्लिश में मैसेज भेजना या फिर इंग्लिश में जो भी मैसेज है उसको पढ़ना भी आ जाएगा। वो कैसे, चलिए आज की शानदार से टॉपिक से और शानदार से वीडियो से आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, इंग्लिश में मैसेज भेजना पढ़ना सीखे। ठीक है, इंग्लिश मैसेज भेजना पढ़ना सीखे हमारा टॉपिक है, कैसे मैसेज भेजना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जीएफ और बीएफ का जो है ना चैटिंग है, इसी के माध्यम से आपको पढ़ना कैसे है चैटिंग को और लिखना कैसे है सब कुछ बताने वाले हैं। और देखिए जितने भी वर्ड्स इसमें यूज होते हैं ना, उस सब का मतलब ही बताएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें बोल रहे थे सर हम लोग चैटिंग तो करते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसा इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, ना तो उसका हमें उच्चारण पता होता है ना ही उसका मतलब पता होता है। तो उनके लिए भी ये जो है ना टॉपिक बेस्ट होगा। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स लाए हैं जो कि चैटिंग में यूज होता ही होता है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको जान लेते हो ना, सीख लेते हो, तो आसानी तरीके से आप कुछ भी समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग को मेरे साथ देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन वर्डों को सीखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में कैसे चैटिंग करना है एकाएक ही सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, बस आप लोग को बने रहना है, 10-15 मिनट टाइम देना है ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। 15 मिनट देना है। ठीक है, अगर आप लोग रोज रोज 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा तो अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है HI। अब जैसे में इसे का उपयोग जो है ना आप लोग बात स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है हाय का मतलब? नमस्ते। याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो वर्ड है HELLO। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेलो। क्या पढ़ेंगे इसे हम? हेलो पढ़ते हैं। याद रखना है, क्या पढ़ना है? हेलो। ओके, और हेलो का मतलब होता है नमस्कार या फिर नमस्ते भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों इसका मतलब होता है। अब लिखा ओ और के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके, और ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इसका मतलब भी हम जान गए और उच्चारण भी। अब देखिए एच लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है क्या होता है? ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब भी सेम ही होगा। ठीक है, इसका दोनों मतलब सेम होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है YES। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यस पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसका सही उच्चारण यस होता है। और यस मतलब क्या होता है? हाँ। क्या होता है यस मतलब? हाँ होता है, याद रखना है। ठीक है, अब जो वर्ड है हमारा NO, तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है? एन का उच्चारण आपको न करना है और ओ जो दिख रहा है ना उसका उच्चारण ओ करेंगे तो हो गया नो। और नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब नहीं। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है WHY। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। वाई मतलब क्यों। अब जो वर्ड है हमारा BYE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय। और बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है बाय मतलब? अलविदा। ओके, अब जो वर्ड है आगे WAIT, तो W का उच्चारण वो करते हैं, AY जब भी रहता है तो एकले करते हैं, T से तो हो गया वेट। क्या पढ़ेंगे? वेट। और वेट मतलब क्या होता है? इंतजार करना। ठीक है, क्या होता है? इंतजार करना। यहाँ पर लिख देते ताकि आप लोग पढ़ सको, इंतजार या इंतजार करना बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? SORRY। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। ओके, सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ करना। ठीक है, सॉरी मतलब माफ करना। ओके, याद रखना है इन सारे वर्डों को आपको। अब LOVE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव। लव मतलब क्या होता है?
प्यार या प्यार करना, ठीक है। अब THANKS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स। और थैंक्स मतलब क्या होता है? धन्यवाद। क्या होता है थैंक्स मतलब? धन्यवाद या शुक्रिया, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है WHEN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हेन। क्या पढ़ते हैं? व्हेन। और व्हेन मतलब क्या होता है? कब। व्हेन मतलब कब होता है, ठीक है। अब MISS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मिस। क्या पढ़ते हैं? मिस। मिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुमारी। कुमारी या श्रीमती भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब है PLEASE तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज। क्या पढ़ते हैं जी? प्लीज। और प्लीज मतलब क्या होता है? कृपया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं CALL, तो इसे हम पढ़ते हैं कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। कॉल मतलब होता है बुलाना, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना या फिर कॉल करना भी होता है, ठीक है। अब SMILE है, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल, ओके। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना, ओके। अब जो वर्ड है बीजी, इसे बूसी नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? इसे आपको पढ़ना है बीजी, ठीक है। अरे भाई क्या पढ़ना है? बीजी, ओके। तो बीजी मतलब क्या होता है? व्यस्त। क्या होता है बीजी मतलब? व्यस्त, ओके। तो इन सारे वर्डों को आपको याद रखना है, ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड है। चलिए अब नीचे क्या है ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो लिखा हुआ है LATER, तो इसे हम पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ना है? लेटर, ठीक है। और TAKE तो इसे हम पढ़ते हैं टेक। और CARE को सारे नहीं, क्या पढ़ना है? केयर, तो हो गया टेक केयर। अब देखिए लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। क्या होता है? बाद में। टेक केयर मतलब ख्याल रखना। क्या होता है? ख्याल रखना, याद रखना है। टेक केयर मतलब ख्याल रखना। तो इन सारे वर्डों को आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है ना चैटिंग में यूज होता ही होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आप चैटिंग की तरफ। अब इंग्लिश में कैसे चैटिंग करना है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को, ठीक है। और आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बात होता है, पहले क्या GF बोलती है हाय। क्या बोलते हैं? हाय, ठीक है। हाय मतलब नमस्ते होते हैं, आपको पता ही है हाय। अब TUM है ना, तो इसको कैसे पढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए टी से क्या हो जाएगा? त। यू जो है ना, यू का क्या करना है आपको? हर्षु देना है, ठीक है। और M से क्या हो जाएगा? मौत, हो गया तुम। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? तुम, ठीक है। इतना आसान तरीके से पढ़ दिए। अब देखिए कहाँ हो, देखिए के से क्या होता है? क। और एस से क्या होता है? ह। और ए जो है ना उसका हम क्या पढ़ेंगे? आकार, तो हो गया कहाँ, ठीक है। अब एच से क्या होता है जी? हम लोग पढ़ेंगे ह होता है, और ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया हो, यानी कि कहाँ हो। क्या हो गया? हाय तुम कहाँ हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है? BF क्या बोलता है? हेलो। क्या होता है? हेलो, ओके। अब हेलो का मतलब नमस्ते होता है, बता ही है। MAI है ना, तो M से क्या होगा? M से होगा माँ। और AI जब भी रहेगा तो वो तो इंग्लिश में होता है, AI से होता है ऐ की मात्रा, तो मैं। और N जो है ना उसका हम अनुस्वार लिख देंगे, तो हो गया मैं। क्या हो गया? मैं यहीं, ठीक है। YA से क्या होगा? य। और H से क्या होगा? ह। और I जो है ना उसका हर्षी या दीर्घी दे सकते हो, और N से आपको अनुस्वार देना, तो हो गया यहीं। क्या हो गया? यहीं, यानी कि हेलो मैं यहीं हूँ। देखिए H से ह हो जाएगा, डबल O जो है ना उसका आपको दीर्घ देना है, और N से चंद बिंदु, तो हो गया हूँ, यानी कि हेलो मैं यहीं हूँ, है ना। इसका बोल रहा है बॉय, BF बोल रहा है। अब GF क्या बोलते हैं? ओके। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओके। पर PA से क्या हो जाएगा? प। और R से र, तो हो गया पर। रिप्लाई लेट, ठीक है। अब देखिए इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो इसे हम पढ़ेंगे रिप्लाई। और LATE है तो इसे भी लेट पढ़ते हैं, क्योंकि ए का उच्चारण एकले होता है, ई का नहीं होता है, ये भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो इसका उच्चारण अलग होता है, तो हो गया लेट। क्यों? ठीक है, लेट मतलब वैसे देर होता है। अब के से क्या हो जाएगा? जस्ट वाई है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे? य। और यू है तो हर्षु या दीर्घ दे दीजिए, एन से आपको चंद बिंदु देना, तो हो गया क्यों, यानी कि ओके पर ओके पर रिप्लाई लेट क्यों, ठीक है, ऐसा बोल रही है GF। तो BF क्या बोलता है भाई? जरा ध्यान से देखिए। BF बोलता है क्या बोल रहा है? ठीक है। थोड़ा। देखिए TS से क्या पढ़ना है आपको? था। और O जो दिख रहा है उसका O की मात्रा, D जो है ना उसका क्या देना है? बॉडी रहा। और A से आकार, तो हो गया थोड़ा।
BUSY है ना, तो बूसी नहीं पड़ेगा, बी से ब और आई का हर्षिया दीर्घी और एस का ज पढ़ना है और वाई जो है ना उसका दीर्घित हो गया बीजी। क्या पढ़ना है? बीजी। अब टीएस से क्या होता है? थ और ए से आकार तो हो गया था, यानी कि बीजी था। ठीक है। तो जीएफ क्या बोलता है? वाई। वाई मतलब क्यों होता है, इसे पढ़ते हैं वाई। ठीक है, वाई मतलब क्यों होता है, ऊपर बता ही है। एच से क्या होता है? एच से होता है ह। ठीक है, और एम से क्या हो जाएगा? म, और ई जो है तो उसका क्या देना होगा? एकले, और एस से तलावेश। ठीक है, और ए जो है ना उसका आकार तो हो गया हमेशा। ठीक है, अब बूसी नहीं पड़ेगा, फिर से इसको क्या पढ़ना है? बीजी। ठीक है, क्या पढ़ना है? बीजी, ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, यानी कि वाई हमेशा बीजी, यानी कि हमेशा व्यस्त क्यों। ठीक है, इसका मतलब होगा। तो बीएफ क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सॉरी आज काम ज्यादा था। ठीक है, ये बोल रहा है जीएफ, सॉरी बीएफ। चलिए, तो क्या होता है, क्या बोलता है? सॉरी। ठीक है, क्या होता है? सॉरी। सॉरी मतलब माफ करना होता है। आज, देखिए डबल ए से क्या पढ़ना है आपको? आ, और जे से क्या पढ़ना है? ज, तो हो गया आज। ठीक है, के से क्या पढ़ना है? क, और डबल ए है तो आकार पढ़ेंगे, और एम है तो मो पढ़ेंगे, तो हो गया काम। ठीक है, और जेड से क्या पढ़ना है आपको? आधा ज, क्योंकि जस्ट बाद वाई है तो यह हो जाएगा, और ए से आकार हो जाएगा डी जो है ना उसका क्या पढ़ेंगे? द, और ए को क्या पढ़ना है? आकार, तो हो गया ज्यादा। फिर से टी से हम पढ़ेंगे थ, और ए को पढ़ेंगे आकार, तो हो गया था, यानी कि सॉरी आज काम ज्यादा था, ऐसा बोला बीएफ। तो जीएफ क्या बोलती है? यस, समझ गई। ठीक है, तो वाई से य, और ई से एकले, और ए से डंडे से, तो यस। अब एस से क्या होता है? एस से स, और एम से क्या हो जाएगा? म, जे से झ, तो यानी कि समझ। जी से क्या हो जाएगा? ग, वाई से क्या हो जाएगा? य। ठीक है, और आई से जो ना लास्ट में है इसलिए इसका दीर्घ दे दें, तो क्या? गई, यानी कि समझ गई, है ना। यस, समझ गई, ऐसे बोल रही है जीएफ। तो बीएफ क्या बोलता है? थैंक्स समझने के लिए। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? थैंक्स, जो कि ऊपर भी आपको बताया है ना। समझने, ऐसे से क्या हो जाएगा? श, और एम से म, जे से क्या हो जाएगा? झ, और एन से क्या हो जाएगा? न, और ई से एकले, तो हो गया समझने। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? क, और ई जो है ना उसका हम एकले पढ़ेंगे के, और एल से क्या हो जाएगा? ल, और आई से हर्षी, वाई से य हो जाएगा, और ई से एकले, तो हो गया लिए, यानी कि समझने के लिए। थैंक्स समझने के लिए। ठीक है, तो अब जीएफ क्या बोलता है? बोलती है सॉरी व्हेन, इसे क्या बोलते हैं? व्हेन कॉल, इसे हम पढ़ेंगे कॉल करोगे। के से क, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, जी से ग, और ई से एकले, तो करोगे। ठीक है, यानी कि व्हेन, यानी कि कब कॉल करेगा, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो बीएफ बोलता है वेट थोड़ा सा। ठीक है, डब्ल्यू से वो, और ए है तो एकले, टी से तो वेट। टी से क्या पढ़ेंगे हम लोग? टी का पढ़ेंगे हम लोग थ। ठीक है, क्या पढ़ना है? थ। और ओ जो है ना उसका हम ओ की मात्रा देंगे, डी है तो उसका बड़ी र। ठीक है, और ए है तो आकार तो हो गया थोड़ा, है ना। अब एस से क्या हो जाएगा? इससे डंटी सा, और ए है लास्ट में, तो आकार तो हो गया थोड़ा सा, यानी कि वेट थोड़ा सा इंतजार करो, इसका मतलब होगा। तो जीएफ क्या बोलता है? प्लीज जल्दी करो। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज। ठीक है, प्लीज जल्दी। जे से क्या पढ़ेंगे? ज, और एल जो है इसका आधा ल। डी से क्या पढ़ना है आपको? द, और आई से हर्षिया दीर्घित हो गया जल्दी। के से क्या पढ़ना है आपको? क, आर से क्या पढ़ना है? र, और ओ से ओ की मात्रा, यानी कि करो, यानी कि प्लीज जल्दी करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बीएफ क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा। लेटर पक्का कॉल करूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? लेटर से क्या पढ़ते हैं? लेटर पक्का। पी से क्या हो जाएगा? प, के से क्या हो जाएगा? आधा क, फिर से के से क्या हो जाएगा? पूरा क, और ए से आकार तो क्या? पक्का। ठीक है, कॉल। देखिए सी से क्या पढ़ना है आपको? क, और ए से ओ की मात्रा डबल एल है तो ल, कॉल। के से क्या पढ़ना है आपको? क, आर से क्या पढ़ना है? र, और यू से परसों, और एन से क्या पढ़ना है? चंद्रबिंदु। जी से क्या पढ़ना है? ग, और ए से आकार तो करूंगा। ठीक है, लेटर पक्का कॉल करूंगा, यानी कि बाद में पक्का कॉल करूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, कौन? बीएफ। तो जीएफ क्या बोलते हैं? मिस यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मिस, और वाई ओ यू को यू। ठीक है, मिस यू, है ना। तो बीएफ क्या बोलता है? लव, वाई ओ यू है तो यू, यानी कि लव यू। ठीक है, मिस यू, लव यू चल रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब देखिए जीएफ क्या है? बोलती है फिर से स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। अब के से क्या पढ़ते हैं? क, आर से र पढ़ना है, ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया करो, यानी कि स्माइल करो, जीएफ बोलती है। ठीक है, तो बीएफ क्या बोलता है? कॉल। इसे क्या बोलता है? कॉल। के से क, आर से रख कर, आर ए से
र, ठीक है, आर से क्या पढ़ेंगे र, और एच ए से हा, एक आकार लेंगे यहाँ पर, ठीक है, रहा। अब एच से क्या हो जाएगा, हा, डबल ओ से दीर्घ, और एन से है ना चंद्र बिंदु, तो क्या हूँ, यानी कि कॉल कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो जीएफ क्या बोलती है, बाय, क्या बोलते हैं, बाय, क्या बोलते हैं, बाय तब, टी से त, बी से ब तब, यानी कि बाय तब तक, टी से क्या हो जाएगा त, और के से का तो गया तक, यानी कि बाय तब तक। तो बी एफ क्या बोलता है, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर, इसे क्या बोलेंगे, टेक सी आर ई को केयर, यानी कि इसका मतलब होता है अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चैटिंग किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है वो भी आपको बता दिए। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और ये जो तरीका है आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यस कमेंट करके जरूर भेजिएगा, या फिर कुछ भी आपको जो है ना ग्रीन हार्ट हो गया, रेड हार्ट हो गया, ब्लू हार्ट जरूर भेजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।